अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज बरोज़ जुमा 26 मार्च हम लोग उर्दू की किताब से उर्दू कवायद का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे तलमी और तशबीह। ये दो जो चीज़ें हैं ये बहुत अहम है बच्चों, आगे की जमात के लिए भी, और जो बच्चे स्कॉलरशिप में हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तलमी क्या है पहले ये समझ लो बच्चों। देखो, जब शायर अपनी नज़में लिखता है, गज़लें लिखता है, अपने अशार लिखता है, तो अपने अशार में, अपने कलाम में जब किसी मशहूर वाक़े की तरफ, किसी रिवायत की तरफ या किसी शख्स की तरफ या किसी मुकाम की तरफ जब वो इशारा करता है तो उसे तलमी कहते हैं बच्चों। सुने, अब मैं यहाँ एक शेर पढ़ता हूँ, गौर से सुनेंगे, जो कि ये जो शेर है, हम लोग एक नज़्म पढ़े थे, दिलों में रोशनी करो, उसमें का एक शेर था बच्चों, तुम्हारी ठोकरों में है ये तख्त ताज, ये ताज की। अब इस शेर में देखो बच्चों क्या इशारा किया जा रहा है। तख्त जम, ईरान के जो बादशाह थे जमशीद, उनके तख्त का नाम था, और ताज के, ईरान के जो दूसरे बादशाह थे केकबाद, उनके तख्त का नाम था। अब यहाँ शायर ने जमशीद को जम और केकबाद को के लिखा है, यानी एक वाक़े की तरफ, एक जगह की तरफ, एक मुकाम की तरफ इशारा किया गया। समझ में आया बच्चों? अब मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, तलमी यानी क्या। कलाम में जब किसी मशहूर वाक़े की तरफ, शख्स की तरफ या मुकाम की तरफ या किसी रिवायत की तरफ जब इशारा किया जाता है तो उसे तलमी कहते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज़ तशबीह, इसको समझ लो बच्चों। तशबीह का मैं इससे पहले पिछले हफ्ते में इंग्लिश का जब सिमिली और मेटाफोर पढ़ाया था, उसमें भी मैं बताया था कि उर्दू में इसे तशबीह कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर तशबीह किसे कहते हैं। जब शायर अपने अशआर में एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद बताता है, के जैसा बताता है ना, किसी तरह मुशाबहत को बताया जाता है, उसे तशबीह कहते हैं। अब यहाँ मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनेंगे। नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब देखेंगे यहाँ पर तशबीह में, यानी एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद बताया गया है। अब यहाँ पर इस शेर में लब यानी होंठ को गुलाब की पंखड़ी के मानिंद बताया गया है ना। शेर में जब एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद बताया जाए, अब इस शेर में होंठ को गुलाब की पंखड़ी के मानिंद बताया गया है। और हमारी जो एक मसनवी थी हुस्न अख्तर, उसमें जो है तशबीह के अशआर है। आप उस नज़्म में देखना, वहां पर आपको ये अशार मिलेंगे। मसनवी हुस्न अख्तर हम लोग पढ़े थे, सफ़ा नंबर 69 पर है मेरे ख्याल से। हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे सफ़ा नंबर 70 पर जो तीसरा शेर है, ये इसमें जो है तशबीह है। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनेंगे बच्चों। वो लाए थे इस तरह की सात फौज, वो लाए थे इस तरह की सात फौज, कि जिस तरह दरिया की आती है मौज। अब यहाँ पर फौज को दरिया की मौज के मानिंद बताया गया है, यहाँ तशबीह दी गई है। समझ में आया? अब तशबीह भी समझ में आ गई आप लोगों को? समझ में आया? यानी तशबीह में एक चीज को दूसरी चीज के जैसा बताना। अब हम लोग इसके लिए देखो कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे की तरह, जैसे, नुमा, सी, ऐसे सारे जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, उन्हें हम लोग हुरूफ तशबीह कहते हैं। ठीक है, तलमी और तशबीह याद रखो। तलमी का मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कलाम में यानी कि अपने अशार में, अपनी तहरीर में जब शायर किसी मशहूर वाक़े की तरफ या मुकाम की तरफ या रिवायत की तरफ इशारा करे तो उसे तलमी कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। आप लोग किताब में इसे पढ़ो और तलमी और तशबीह वाले अशार ढूंढो और लिखो। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा और आगे के और जो उर्दू कवायद के पार्ट है हम लोग वो पढ़ेंगे बच्चों। बहुत ध्यान और तवज्जो से पढ़ो, याद रखो। आप लोग के जो वर्कशीट होते हैं उसमें इस तरह के सवालात आते हैं। ठीक है, अपने आप का ख्याल रखो।
اور पढ़ाई पर बहुत तवज्जो दो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।